अब चले राजा याति। राजा याति का चरित्र। याति चरित सुनो, धीरे धीरे बारे। याति चरित सुनो, सोई सो भाई उजियारे। याति बंसो हरि कथा सुहाए। याति चरित राजा याति। मालूम है राजा याति की कथा कभी? राजा याति माने सर एक ऐसा राजा हुआ है चित्रलोक में, राजा याति जिसके राज में पाप ही नहीं हुआ। राजा याति के राज में नरक बंद हो गए थे। राजा याति के जब राज धरती पे चलता था तो अपराध खत्म था, माने जेल बंद। जब पाप ही नहीं होता था तो नरक कैसे मिलेगा? जब अपराध नहीं होता था तो जेल और बेल का काम ही नहीं था। ऐसे महाप्रतापी राजा याति, जिनका इतिहास, जिनके द्वारा यदुवंश बनता है। राजा याति के साथ कैसी किन परिस्थितियां बनी कि देवगुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का ब्याह हुआ। राजा याति क्षत्रिय है और दैत्यगुरु शुक्राचार्य ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण की पुत्री का विवाह याति से क्यों हो गया? परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, कि यही शंका मम विस्मय भारी। कहु मुनीश चरित अधिकारी। मुझे राजा याति का चरित्र सुनाइए। कैसी परिस्थितियों में दैत्यगुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह होता है। लगा लो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास एक शक्ति है जिसे हम मृत जीवनी मंत्र कहते हैं। दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास शक्ति थी कि अगर कोई मर गया है तो मरे हुए को जिंदा करने की ताकत, शक्ति थी दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास। और ये शक्ति देवताओं के पास, किसी के पास नहीं है कि कोई मर जाए और जिंदा कर दिया जाए। एक बार देवगुरु बृहस्पति के पुत्र, जिनका नाम कच है, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र का नाम था कच। कच ने विचार किया कि अगर गुरु कृपा हो जाए तो हमरे यहां भी हमको भी ये विद्या प्राप्त हो जाए।
कच्छ बृहस्पति पुत्र कच्छ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास से आए और दैत्य गुरु शुक्राचार्य से आके प्रार्थना की कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आपके पास जो शक्ति है, आपके पास जो मृत संजीवनी विद्या है, मेरी इच्छा है कि यह शक्ति हमें प्रदान कर दी जाए ताकि हम भी मरे हुए को बचा सकें। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऊपर बैठ जा, ऊपर बैठ जा, बैठ जा, तकलीफों पे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, मेरा राजू ना हमने बोल दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कच्छ नाम के दैत्य गुरु शुक्राचार्य से कहा कि हे भगवान, मैंने बजा रहे भोजन। कच्छ ने यहाँ के प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, ये मृत संजीवनी विद्या हमको भी दी जाए। गुरुजी ने कहा ठीक है, गुरु का काम तो देना होता है, परंतु दिया उसी को जाता है जो उसका पात्र होता है। हे कच्छ, तुम्हें मेरी दो शर्तें स्वीकार करना पड़ेगा। 1000 वर्ष तक तुम्हें मेरे आश्रम में मेरी गौ सेवा और मेरे आश्रम की सेवा और मेरी पुत्री के खिलौना बन के रहना पड़ेगा। और अगर हमारी पुत्री देवयानी तुमसे रुष्ट हो गई तो याद रखना, हम जो विद्या तुमको देंगे वो निष्फल हो जाएगी, फिर देंगे नहीं। एक विद्या प्राप्त करने के लिए कच्छ ने एक 1000 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक देवयानी की सेवा करते रहे, परंतु धन्य है ब्रह्मचर्य कच्छ का। ब्रह्मचर्य से कोई समझौता नहीं। 1000 वर्ष के बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के लिए कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, कच्छ, हम तुम्हारी भाव भक्ति से अति आनंदित हैं। अब तुम हमसे वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बोले बस गुरुदेव, यही मृत संजीवनी मंत्र चाहते। और ये मृत संजीवनी मंत्र कच्छ ने पाया। जब जाने लगे तो देवयानी ने कहा, हे कच्छ, तुम देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हो और हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हैं। आप देवगुरु बृहस्पति पुत्र कच्छ हो और हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी है। हम चाहते हैं कि हमारा तुम्हारे साथ विवाह हो। हमारे लिए तुमसे अच्छा फल तीनों लोकों में नहीं होगा और मेरे समान त्रिलोक में कोई ऐसी सुंदरी कन्या नहीं होगी। कच्छ ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे बहे
गुरु पुत्री मेरी बहन है। आप गुरु पुत्री हो और आप मेरे लिए बहन हो, और अपनी बहन के प्रति कुदृष्ट विचार भी रखना नरकगामी होते हैं। बहन, मैंने तुम्हें कभी गलत भाव से नहीं देखा, मैंने कभी तुम्हें गलत विचार से नहीं समझा। बहनी हो हमारी ये प्यारी लली, गुरु की सुसुता हो बहन मेरी, चरणों में सदा सिर मेरा रहे। कच्छ मुनि कहते हैं, चरणों में सदा सिर मेरा रहे, गुरु की पुत्री धर्म प्यारी। धर्म में ये कौन सा धर्म की बात करती हो बहन? तुम मेरे लिए प्राणों से प्रिय हो, ये अनुचित विचार मत विचारो, ये अनुचित सोच भी मत करो। उसी समय देवयानी क्रोधित हुई। देवयानी ने क्रोधित होकर के कहा, तुमने मेरा दिल दुखाया है कच्छ, तुमने 1000 वर्ष तक मेरे पिताजी के घर में तपस्या की है, मेरी सेवा की है, परंतु तुमने मेरे दिल को दुखाया है, तुमने मुझे कष्ट दिया है। मैं श्राप देती हूँ, जो तुम्हें मेरे पिता ने विद्या दी है वो तुम्हारे कोई काम नहीं आई। कच्छ हंसने लगे, बाबा मैं इससे भी बड़ी श्राप तुम्हें दे सकता हूं। क्या? जो तुमने मुझे श्राप दी है, मैं इससे बड़ी श्राप तुम्हें दे सकता हूं, परंतु क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैं तुम्हें श्राप दूंगा तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी, मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। पर बहन, मैं श्राप नहीं देता, परंतु मैं ब्रह्म ऋषि हूं, मैं ब्रह्मधर्मी हूं। पर मैं इतना जरूर कहता हूं, इस जन्म में तुम ब्राह्मण वर्ण नहीं कर पाओगी, इस जन्म में तुमको ब्राह्मण पति प्राप्त नहीं होगा, और जो पति प्राप्त होगा उससे धोखा खाओगी, थर थर की ठोकरें खाओगी, क्योंकि तुमने भाई के साथ छलावा किया। ये कच्छ की श्राप। एक दिन देवयानी और शर्मिष्ठा के देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों एक ही साथ कालनेमी की बेटी पास। कालनेमी नाम के राजा की बेटी, असुर की बेटी शर्मिष्ठा एक दिन स्नान कर रही थी। स्नान करते करते देखा, स्नान करते करते उसी समय भगवान शंकर निकल रहे हैं, तो देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़ा पहन लिया। क्या हो गए? देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़ा पहन लिए।
दोनों में वाद विवाद हो गया। उसने कहा रे तू मंगतों की बेटी है, ऐसा है वैसा है, आपस में दोनों में झगड़ा लगड़ा विवाद हो गया। बात ऐसी बनती है कि देवयानी के लिए शर्मिष्ठा ने कुआं में फेंक दिया। कहां फेंक दिया? आरती घुमा दे रही देवयानी के जाय कूप तड़ाग मही फेंके, सोई जसु पावन चरित सुदेखे, जासु नया सत्संगा, जो जग जीवन पाए चुनगा। यह समुच्चरे तो भांति जही पाए, राजा याति पास द्वारे। राजा याति, बोलो भक्ति और भगवान की। उसी समय राजा याति वहां से निकल रहे थे, जैसे देखा कि एक कूप तड़ाक में एक युवती पड़ी है। राजा याति इस कुआं में कूदते और युवती को पकड़ा है, निकाल के लाए। तब देवयानी ने कहा, हे विराट नृप भूपति, तुम सम नहीं प्रताप, ओ छुअत तुम्हें मैंने पति मान लो, सो हमसे रचो विवाह। ऐसे देवयानी और सर्वश्रेष्ठ अपने घर गई, परंतु राजा याति ने मना कर दिया कि तुम ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या, क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या नहीं ले सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण को दे सकता है। परंतु जाकर के ये दोनों का विवाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मालूम चला। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कालनेमी राजा को छोड़ना चाहा, चरणों में गिर गए। तब देवयानी ने कहा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, बड़ी कथा है कि अगर तुम्हारी पुत्री हमारी पुत्री की दासी बने तो हम तुम्हारे गुरुत्व पद को प्राप्त करते हैं, नहीं तो कालनेमी हम तुम्हें परित्याग करते हैं। उस कारण से कालनेमी पुत्री शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनती है। और फिर राजा याति को मनाया, थपाया गया और राजा याति का और देवयानी का विवाह होता है। और देवयानी के संग भैया दासी के रूप में शर्मिष्ठा गई। अब जो पत्रो बन गो बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब दासी कहाँ रहती है? दासी फुलवारन की बासी, एक रोज घूमने आए हैं। दासी फुलवारन की बासी, एक रोज घूमने आते हैं। बोलो राजा याति ने देखा है युवती है पुनीति रूप बड़ा, राजा मोहित हो जात।
दियो यानी के दो सुतो शर्मिष्ठा सुई सुत जा लगा कब की नहीं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऐसे यदूत सर्वु दुहिया अनु और पुरु, इनमें से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने याति को श्राप दे दी कि तुम जवानी बूढ़े हो जाओ। यहीं से यदुवंश की उत्पत्ति होती है और इसी यदुवंश में महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, देवमीड़ू यही समय यदुवंश पुनीत यति जासु भयो शुभ नाम पावन परम चरित्रयति सोई वर्णो इतिहास। अर्जन परजन नंद बाबा वसुदेव और यहाँ उग्रसेन के यहाँ कंस होता है। कंस अपने पिता को हथकड़ी डाल के जेल के अंदर डाल देता है, परंतु जब जेल के अंदर डाल दिया, देव की विवाह के योग्य है, वसुदेव महाराज जी के साथ देवकी का विवाह होता है। और जब विवाह हुआ, जब विदाई की बारी आई, विदाई होने लगी, कंस भाई रो रहा है, बिलख रहा है। तब आकाशवाणी हुई, कंस जिसके लिए तू रो रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा पर्यंत करेगा। बोलो भक्ति और भगवान। कंस कहता है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और जैसे कंस मारना चाहता है, एक एक करके बड़ी कथा है। प्रथम बेटे का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 पुत्र कंस ने जेल में मारे। 7वां देवकी का गर्भ खंडित होता है और रोहिणी में गर्भ समावेश होता है। यहाँ योग माया यशोदा के गर्भ में आती है। योग माया यशोदा के गर्भ में आती है और 8वें नंबर भगवान देवकी के गर्भ में आते हैं। धीरे धीरे समय बीता गया कि भादो कृष्णा षष्ठमी, भादो कृष्ण पक्ष की छठ के भादो कृष्णा षष्ठमी के छठे गई सातेर, अब 8 की बात, दिन की ऊंगत से जल गिर रो सुगिरत मुंह सुराधा। अखंड जल वृष्टि हो रही है। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित, धीरे धीरे समय बीता गया। रात्रि के 12 बज रहे हैं। दरबारी सब सो गए और खट खट खोले के बाद और हथगड़ियां सब टूट गई जब प्रकट भये नारायण। बोलिए भक्ति और भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। और गोकुल मथुरा से वसुदेव महाराज अपने सिर पर धरते हैं और गोकुल को प्रस्थान कर रहे हैं। और जैसे प्रस्थान करते हैं, रास्ते में यमुना जी आई हैं
और भगवान के चरणामृत को छूना चाहती है। यमुना वहां जाकर के बेटा को लिटाया है, बेटी को उठाया है, कारागृह में आए हैं और कारागृह में आकर के बंदी जन सब उठ गए और खट खट खुले लगे कि बार हथगड़िया सब डर गई जब प्रकट भये भगवान। बोलिए।